अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेसिस। डेटाबेसिस को अब एडवांस वे में अब आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। डेटाबेसिस अब बनाई कैसी जाती हैं, सिंपल। अब आपकी प्रैक्टिकल काम होगा इस चैप्टर में। एक डेटाबेस बनाने का क्राइटेरिया है क्या। अभी तो आपने उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था कि उसमें फाइल्स का यूज़ होता है, रिकॉर्ड्स का यूज़ होता है, एंड देन डीबीएमएस को क्रिएट करने के लिए जो करैक्टर का यूज़ किया जाता है, फ्लोट्स का यूज़ किया जाता है, एंड देन क्वेरी लैंग्वेजेस भी लगा के आप जनरेट कर सकते हो। सो इसमें अब आपके पास सिंपल डेटाबेस को जनरेट करने के लिए आरडीबीएमएस का यूज़ करते हुए आपने अब डेटाबेस को अंडरस्टैंड करना है। आरडीबीएमएस एक शॉर्ट एक आपको एक नोटिफिकेशन की तरह एक आपको एक शॉर्ट की जो है ना आपकी डेटाबेस को जनरेट करने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आरडीबीएमएस क्या होती है। आरडीबीएमएस होती है एक डेटाबेस को दूसरी डेटाबेस के साथ रिलेशंस में मैं क्रिएट कर दूँ। मतलब एक डेटाबेस के अंदर कोई एक ऐसी फील्ड सेम हो सकती है जिसका रिलेशन बनाते हुए मैं दूसरी डेटाबेस को क्रिएट कर रही हूँ। सो दैट इज़ कॉल्ड द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर पूरी डीबीएमएस आएगी, ठीक है। टू डेटाबेसेस के दरमियान रिलेशन को क्रिएट करना, वो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक सिंपल डेटाबेस को जनरेट करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं स्टूडेंट्स? you also know that what are the basic purposes and basic contents to write the database, that is the attributes, rows and columns। एट्रीब्यूट्स में लिखा जाता है, रोज में लिखा जाता है, और किस में लिखा जाता है? कॉलम्स में। मीन्स जो है वो कॉलम्स बनते हैं, रोज बनती हैं, और साथ क्या बनते हैं? टेबल्स बनते हैं। सो व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपोनेंट और एंटिटी। आपकी जो एंटिटी लिखी जाती है आपकी डीबीएमएस पे, टेबल पे जो फर्स्ट आपकी फील्ड नेमिंग चलती है, उसको नेम देने को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज भी कह सकते हो उसको, फील्ड नेम्स भी कह सकते हो। क्लियर? इट इज जनरली अ पीस ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। एग्जांपल, जैसे कस्टमर डेटाबेस बना रहे हो, तो कस्टमर डेटाबेस बनाने के लिए कस्टमर का नेम आएगा ऑब्वियसली, उसकी प्राइस आ जाएगी, एंड देन उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आएगी। सो ये जो नेम है, प्राइस है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देना है, ये बेसिकली नेम देना है एक टेबल के अंदर कस्टमर से रिलेट, सो उसको कहेंगे एट्रीब्यूट्स। आगे अब आपकी एक एग्जांपल है, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की है ये। सो उसमें अब स्टूडेंट आईडी जो चल रही है, रोल नंबर चल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सो दीज आर द नेम्स। और इन नेम्स को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। 1 2 3 आपने इसके अंदर स्टूडेंट आईडी की नेमिंग कर दी, ये आपके पास फर्स्ट एट्रीब्यूट हो गया आपकी डीबीएमएस का। रोल नंबर दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, मीन्स ये पूरा नेम जो है वो 2 पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड हो गया, इसलिए लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। साथ क्या आ जाएगा आपके पास? ईमेल आ जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ बेसिक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो ये स्टूडेंट से रिलेट डेटाबेस है। रोज को क्या बोलते हैं? रोज किसे कहते हैं? डेटाबेस इन अ रोज फॉर्मेट, पुटिंग ईच रिकॉर्ड इन 2-dimensional array in all fields। 2D BMS। जब आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज 2D, तो 2D होता है कि एक डेटाबेस के अंदर 2 रोज हैं, क्लियर हो गया, और 2 या 3 कॉलम्स हो सकते हैं। सो उस पूरी डेटाबेस को कहेंगे 2-dimensional array या 2-dimensional डेटाबेस। क्लियर? इन ऑल फील्ड्स, यानी सारी जितनी भी आपने ओवरऑल फाइल्स बनानी है उसके अंदर आपने 2-dimensional लेकर चलना है। रोज 2 ही हो बट कॉलम्स उसके अंदर ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो ईच रो इज कॉल्ड अ ट्यूपल। एक रो को हम ट्यूपल भी कह सकते हैं, अक्रेंस भी कह सकते हैं उस टेबल की, रोज भी कह सकते हैं उस टेबल का, और उसके साथ हम उसको जो है वो बेसिक रो भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, कस्टमर डेटाबेस में रो एक रिप्रेजेंट हुई है सिंगल कस्टमर डाटा नेम और एड्रेस के साथ। क्या मतलब हुआ इस बात का? मीन्स फर्स्ट रो के अंदर जो एंटिटीज बन रही हैं, अब फर्स्ट रो के अंदर जो एंटिटीज बन रही हैं वो नेम के साथ बन रही हैं, एड्रेस के साथ बन रही हैं, लेकिन एक सिंगल रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कस्टमर की डेटाबेस रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब उसके अंदर क्या आएगा? कस्टमर नंबर 1 की आ सकती है ना,
दो कस्टमर्स होंगे तो फर्स्ट रो के अंदर कस्टमर नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। सेकंड रो को देखा जाएगा तो सेकंड रो के अंदर कस्टमर नंबर 2 का रिकॉर्ड होगा, बट उसके अंदर उसके कॉलम्स यानी उसकी एंटिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन रो एक ही है। अंडरस्टूड? सो अब इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है कि जैसे मैंने फर्स्ट रो को हाईलाइट कर दिया, फर्स्ट रो में फर्स्ट एजेंट का कोड लिखा हुआ है एंड देन एजेंट का नेम लिखा हुआ है, उसका वर्किंग एरिया क्या है, किस एरिया में वो वर्क करता है, उसका कमीशन कितना है, कमीशन मतलब उसके जो है वो एक कह लो कि इसके कितने पॉइंट्स तक जो है वो उसका टारगेट है मेन उसका उस एजेंट का। ये एजेंट एक आप कह लो कि आपके पास एक टेररिस्ट भी हो सकता है, या एजेंट ये सिंपल हम उसको भी बोल सकते हैं कि जैसे आर्मीज में एजेंट्स काम करते हैं ना, वो भी हो सकता है। फ़ोन नंबर है। सो ये जो फर्स्ट रो मैंने हाईलाइट की, रेड सिंगल एक रो क्रिएट की है, सो ये एजेंट नंबर 1 का रिकॉर्ड है। देखो इसमें रो सिंगल ही है उसकी। अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक पर्सन की इंफॉर्मेशन जा रही है लेकिन पूरी DBMS के अंदर पूरी की पूरी पर्सन की इंफॉर्मेशन भर दो। फर्स्ट रो में उसका नेम दे दो, सेकंड रो में उसकी जो है वो आगे एजेंट कोड दे दो, आगे उसका वर्किंग एरिया दे दो। रो सिंगल ही है लेकिन एंटिटीज उसके अंदर ज़्यादा हो सकती हैं। क्लियर? उसकी इंफॉर्मेशन को जितना एडवांस में लिखना है उसमें एंटिटीज इंक्रीज करेंगी, बट रो एक ही होगी। आगे है जी टेबल्स इन अ डेटाबेस। टेबल ओवरऑल अब पूरी DBMS जिसमें टेबल क्रिएट किया जाता है रोज के साथ और कॉलम्स के साथ, वो भी पूरा एक टेबल जनरेट करने को क्या कहेंगे, DBMS जनरेट करना। टेबल्स आर एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स इन अ डेटाबेस। एग्जांपल, डेटाबेस फॉर बिजनेस हैव कॉन्टैक्ट टेबल्स। अब जैसे बिजनेस से रिलेट अगर आपने डेटाबेस बनानी है तो उसके अंदर उसके क्या आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट टेबल्स आ जाएंगे, उसका ईमेल एड्रेस आ सकता है, उसका पासवर्ड नंबर आ सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कोड आ सकता है, फिर उसके बाद उसका बैंक का कोड आ सकता है, फिर उसके बाद उसका एम्प्लॉय का नंबर आ सकता है, किस नंबर पर उसकी आइडेंटिटी लिखी गई है, ID नंबर उसका क्या हो सकता है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टोर द नेम ऑफ सप्लायर्स। नेम ऑफ सप्लायर्स यानी सप्लाई करने वाले, उनके नेमिंग आ जाएंगी, उनके ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे और उनके क्या आ जाएंगे, टेलीफोन नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो नेमिंग दे दी, ईमेल एड्रेस को जनरेट कर दिया, टेलीफोन नंबर्स को दे दिया, एंटिटीज बना दी, रोज बना दिए, तो उससे आपका एक पूरा टेबल जनरेट हो गया। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट। इसको रो और कॉलम फॉर्मेट में ही क्रिएट किया जाता है, एज वेल एज इन अ डेटाबेस, जैसे एक डेटाबेस के अंदर जनरेट किया जा सकता है। अब इसमें देखो, इसमें 3 टेबल्स बने हुए हैं। अब ट्रांजैक्शन टेबल है, लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल से आगे 2 DBMS भी ओवरऑल एक्सप्लेन वही कर रही हैं जो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रही है। DBMS उसने लिखा जरूर है ट्रांजैक्शन टेबल का, लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर बैकएंड में प्रोडक्ट टेबल भी पड़ी है, प्रोडक्ट टेबल का रिकॉर्ड भी है और कस्टमर टेबल का रिकॉर्ड भी है। ट्रांजैक्शन के अंदर उसने देखो, ट्रांजैक्शन के अंदर कोई इंग्लिश लैंग्वेजेस नहीं लिखी हुई, ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है, कहीं भी पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। एक सिंपल एक जो है वो ईमेल एड्रेस के साथ, एक कस्टमर की आईडी के साथ और एक प्रोडक्ट आईडी के साथ उसने लिखा, एंड देन उसने क्या किया, परचेज डेट लिख दी। इस इंफॉर्मेशन के लिखने से फर्स्ट रो, अब सिर्फ फर्स्ट रो को अपने माइंडसेट में रखिएगा, फर्स्ट रो में जो ट्रांजैक्शन आईडी है, अब उसकी प्रोडक्ट आईडी उसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 389। अगर वो कस्टमर की आईडी है तो कस्टमर की आईडी उसकी कस्टमर की आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। कस्टमर की आईडी आ रही है, कस्टमर का नेम क्या है, स्मिथ है, ठीक है, तो वो कस्टमर का नेम का टेबल अलग से जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका क्या दे रहे हैं, यहाँ पे उसकी नेमिंग दे रहे हैं, नंबर्स के साथ उसके जो है वो एड्रेस के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगर एड्रेस नंबर यहाँ वो दे दिया 24221, तो 24221 उसकी कस्टमर आईडी है, उससे समझ आ गया कि उस पर्सन का नेम क्या है और उसका फर्स्ट नेम क्या है। उस ट्रांजैक्शन ने इस चीज़ को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करना है कि हाँ भाई बैकएंड में ये 2 टेबल्स पड़े हैं जिसमें उसकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन पड़ी है और वो आज कौन सी प्रोडक्ट लेके गया है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसने बनानास परचेज की है और उसकी प्राइस जो है वो 4 किलो के हिसाब से है। ठीक हो गया। तो इस तरह अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आईडी देखी जाए, उसमें कस्टमर की आईडी लिखी हुई है, कस्टमर की आईडी से नंबर 2 का कस्टमर की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जिसमें जेम्स नाम लिखा हुआ है और उसने क्या परचेज किया, एप्पल। इसी तरह से थर्ड की आईडी
मतलब मेरा आप लोगों को डेटाबेस को दिखाने का मतलब मकसद ये है कि शॉर्टकट कीज के साथ आपने अपने रिकॉर्ड्स को जनरेट करके एक टेबल वो बना दिया जिसमें सिंपल उसकी आईडी रखी है, लेकिन अब उसकी आईडी के रखने से बैकएंड में जो टेबल बना रहे हो उसमें भी आईडी सेम है। अब जब आप नेक्स्ट उस आईडी को क्लिक करोगे ना, इसमें रो नंबर 1 पे कस्टमर की आईडी को क्लिक किया जाएगा तो बैकएंड पे वो ऑटोमेटिकली इस टेबल को ओपन करके देगा, कस्टमर टेबल को, जिसमें उसकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी और साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट्स परचेज करके गया है वो टेबल भी ओपन होगा। कैसे होगा? जब आप तीनों टेबल्स को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में सेव कर लोगे उसके बाद। अंडरस्टूड? सो इससे कहते हैं डेटाबेस को क्रिएट करना। और डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे बनते हैं? इस फॉर्मेट के साथ बनते हैं। इसमें उसने हर टेबल पे बार बार कस्टमर का नेम तो नहीं लिखा, हर टेबल पर बार बार उसने कस्टमर का फर्स्ट नेम नहीं लिखा, उसका लास्ट नेम नहीं लिखा, उसकी प्रोडक्ट नेम नहीं लिखी। सिंपल क्या किया है, उसका आईडी नंबर लिखने से उसके पूरे का पूरा बैकएंड पे रिकॉर्ड ओपन हो रहा है और बैकएंड पे वो जो प्रोडक्ट्स लेकर गया है तो वो प्रोडक्ट्स की परचेजेस के नेम आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आप लोगों का सिंपल, आप लोगों को अब डेटाबेस के बारे में प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट देना था। कल से हम प्रॉपर इसकी इंशाल्लाह जो एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है जिससे आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि डेटाबेस कहाँ किसे जाता है और डेटाबेस विद इन डेटाबेस कैसे बनाई जाती है, उसके रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियो होगी उसमें आपकी इसी बात पर ही एक्सप्लेनेशन होगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, टॉपिक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।